नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चटपटी कहानियाँ में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज आपकी लाडली बहना फुलझड़ियाँ का दूसरा और अंतिम भाग लेके आई है। उसकी बातें सुनकर दीक्षा भड़क गई और उसने अपनी तोपों का रुख मोड़ दिया। अरे इतनी अकड़ किसको दिखा रही है? अभी तो कुछ बनी नहीं है, तब ये हाल है। बन जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी। जो इंसान हमारे लिए दिन रात मरता है, अगर उसने कुछ कह दिया तो क्या इतना बुरा लग गया कि क्या बाकी कल क्या जाती। आज चली जा। दीक्षा सलोनी पर भड़क ही रही थी कि अविनाश वहाँ आ गया। ये क्या कह रही हो मेरी बेटी को? क्यों घर से चली जाए? ये उसका घर है और उसका बाप अभी जिंदा है। हाँ, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी बेटी का है। एक मैं ही पर आई हूँ इस घर में। ये भी मुझे सुना रही है और तुम भी मुझे सुना दो। पिसके रह गई हूँ मैं दोनों के बीच। पता नहीं किस घड़ी में शादी की थी तुमसे। इतनी दुखी हो तो चली जाओ न, मुझे छोड़कर डाइवोर्स ले लो। हाँ हाँ, एक दिन ले ही लूँगी। रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? एक बार ये कहीं सेटल हो जाए, देखना फिर एक दिन नहीं रुकूंगी। दीक्षा हमेशा की तरह पैर पटकते हुए गेस्ट रूम में जाकर औंधे मुंह पसर गई। यह उसका कोप भवन था जो ऐसे समय पर काम आता था। शाम का धुंधलका सुनहरे दिन को आगोश में लेने लगा था। घर में फैलते अंधेरे के बीच गुप्त चुप्पी छाई हुई थी। अविनाश इधर उधर डोल रहे थे। यह उसकी चाय का समय था और चाय तो वह दीक्षा के अलावा किसी और के हाथ की पी नहीं सकता था। पैसे वैसी एक बात है, जो हिंदुस्तानी घरों में मियाँ बीवी के आधे से ज़्यादा झगड़े इस समय से पहले दम तोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ऐसे पेंच फंसे होते हैं जहाँ एक के बिना दूसरे का काम ना चले। 7 जन्म तक भूली जाने वाली लड़ाइयाँ एक दिन भी नहीं टिक पाती, क्योंकि कुछ आदतें, कुछ ज़रूरतें इंसान को मजबूर कर देती हैं झुकने के लिए, वापस लौट आने के लिए। लोग कहते हैं रिश्ता सिर्फ प्रेम पर आधारित होना चाहिए, किसी ज़रूरत पर नहीं। ज़रूरत पर तो समझौते टिकते हैं, रिश्ते नहीं। मगर रिश्तों में प्यार के चांद को जब कुछ देर का ग्रहण लगता है ना, तो वे ज़रूरतें ही हैं जो उसे ऐसे कमज़ोर पलों में भी टिकाए रहती हैं। जब वह टूट जाती हैं तो छड़े का आवेश में बिखर सकता है। मन मुटाव के बीच ज़रूरतें अपने समय पर कुल बुलाने लगती हैं, जैसे इस वक्त अविनाश के भीतर कुल बुला रही थी। वह जानता था सुबह दीक्षा ने इवनिंग टी के लिए उसके पसंदीदा मूंग दाल के चीले की तैयारी की थी, जो उस मनहूस माहौल में बनते नहीं दिख रहे थे। वह तो रूठी पड़ी थी। जब रूठी तो बिना मनाए मानती नहीं थी, सीधा मनाने चला जाए। अहंकार अभी तक इतना भी शिथिल नहीं हुआ था। पेट कुछ देर और इंतजार कर सकता था। बेचैनी में अविनाश दबे पांव सलोनी के कमरे में दाखिल हुए। वह लैपटॉप पर कुछ पढ़ रही थी। उसने भी अविनाश को नज़रअंदाज किया। और क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई कैसी चल रही है? सलोनी ने नज़रअंदाज जारी रखी, बल्कि और मुंह चढ़ाकर उठ बैठ गई। बेटी का उतरा चेहरा अविनाश को पिघला कर रख देता था। देख, मैं तेरा फ़ोन कोई गलत इंटेंशन से नहीं देख रहा था। बस यही देख रहा था कि डेटा प्लान कब एक्सपायर हो रहा है, ताकि उसे रिचार्ज करा लूँ। अगर तेरी माँ को हर बात पर बतंगड़ बनाने की आदत है, अच्छा तो मुझसे पूछ भी तो सकते थे ना, मैं खुद ही बता देती। सलोनी ने पलटवार किया। कहाँ खुद बताती है? पिछली बार कितनी भारी चपत पड़ी थी। पोस्टपेड बिल देखा था फ़ोन का। गलती याद आने पर सलोनी थोड़ा विनम्र। ठीक है, ओके, मुद्दे की बात पर आओ। मुद्दे की बात तो यह है कि जाकर अपनी माँ को देख ली। वह चाय वगैरह कुछ बनाएगी कि नहीं? वाह, रायता फैला हुआ समेटूं मैं। आपने लड़ाई की थी तो देखो, आप ही देखो। मुझसे तो बात नहीं करेगी, तू देख ले जाके। वह ठीक है ना? अविनाश ने चिरौरी की। हाँ, अच्छा जाती हूँ। सलोनी उठकर चली गई, मगर जाते हुए अपना फ़ोन ले जाना नहीं भूली। कमरे में पदचाप सुनकर सोशल मीडिया पर टहल रही दीक्षा ने तुरंत फ़ोन साइड में रखा और आंख बंद करके लेट गई। मॉम सो रही हो क्या? दीक्षा मुँह फेरे पड़ी रही। सलोनी पास बैठे उसके बाल सहलाने लगी। चाय पियोगी? तू बना रही है? वह बुदबुदाई। नहीं, पापा पूछ रहे थे। उनके हाथ की चाय पीने से बेहतर है जहर पी लूँ। पति का नाम सुनते ही आवाज़ में तेजी आ गई। क्या मॉम? माना कुछ कहा सुनी हो गई, मगर जहर वहर की बात मत करो। क्या करूं?
वे चाय ही जहर से बुरी बनाते हैं। वैसे अब तो उस आदमी के हाथ का छुआ पानी भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। कैसी बात कर रही हो मॉम, तुम जानती हो ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अकेले नानी के घर भी नहीं जाने देते। वह तो इसलिए कि फिर यहाँ उनकी दंडा जी हुजूरी कौन करेगा। ऐसा नहीं मॉम, कब से बाहर परेशान घूम रहे हैं, उन्हें चिंता हो रही है आपकी। अब उठो, चलो बाहर चलो। तभी सलोनी का फ़ोन बजा तो वह बाहर चली गई। चाय की तलब तो दीक्षा को भी लग रही थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। आजकल अक्सर सिर दर्द रहने लगा था। पेन किलर लेने से वह हमेशा कतराने लगी थी। एसिडिटी हो जाती थी। अविनाश सीए होने के साथ साथ एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट भी था। दीक्षा के भीतर भी कुछ कुलबुलाने लगा। मन तो चाह कर कह रहा था किसी तरह उसके सिर दर्द की बात अविनाश तक पहुंच जाए, फिर वह खुद ही बेचैन हो उठेगा उसे ठीक करने के लिए। दीक्षा को ज़्यादा देर दर्द में नहीं देख सकता था, मगर बात उस तक पहुंच जाए कैसे। इस वक्त तो वह किसी भी काम नहीं, उसे कोई भी काम नहीं था जिसके सामने झुकने का मतलब था बड़ी आसानी से हार मानना। गाना बज उठा जिसमें दिलीप कुमार गाते हैं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अविनाश बेडरूम में बैठा किसी मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। दीक्षा पैर पटकते हुए आई और अलमारियाँ पटक पटक कर उसमें कुछ खोजने लगी। सिर पर कस के दुपट्टा बांधा था। उसके सिर तेज दर्द की गवाही दे रहा था। अविनाश उसे हाल में ही देख तड़प उठा, मगर जाहिर नहीं होने दिया। शादी का रिश्ता ही ऐसा है, इंसान अच्छा खासा एक्टर बना देना है जो भीतर महसूस कर रहा है, मगर उसे बाहर जता दिया तो प्रतिपक्ष के सामने छोटे न पड़ जाएं, और यह तो कोई पक्ष नहीं दे सकता। सलोनी पूछ ले अपनी माँ से क्या ढूंढ रही है। सलोनी, जाकर जरा पेन किलर का पत्ता तो ले आओ ना, सिर फटा जा रहा है दर्द से। इस घर में तो कुछ मिलता ही नहीं है, दीक्षा ने उसी ताव में कहा। दीक्षा की हालत अविनाश से बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। चाह कर भी वह फ़ोन खींचकर अपने पास बैठा ले और सिर दबा दे, थोड़ी एक्यूप्रेशर कर दे, मगर वह अहम ही क्या जो एक सिर दर्द पर पिघल जाए। मन में कुड़न शुरू हो गई। सब जानती हैं मैं अलमारी में दवा रखता हूँ, फिर भी नहीं ढूंढने पर नाटक कर रही हैं। बहाना मुझे दिखाने आई हैं। दिखा सकती थी, सीधा कह भी तो सकती थी कि सिर दर्द जरा दबा दो, मगर नहीं, अकड़ों खां कही की। वहीं 4 तरह के दूध रखें, एक भगोने में, एक लोटे में, एक बोतल में। चाय के लिए कौन सा दूध लेना है? लोटे में दही और भगोने में छाछ है। दूध तो बोतल में है। दीक्षा की त्योरियां चढ़ गईं। जैसे कह रही हो दूध छाछ का अंतर नहीं पता और चले बड़े चाय बनाने। ठीक है कहकर अविनाश चला गया। 2 मिनट की खटर पटर के बाद फिर लौटा। चाय पत्ती कौन सी लेनी है? 2-3 तरह की रखी हैं, एक दानेदार, एक लंबी पत्तियों वाली, एक मिक्स। और कौन से भगोने में बनानी है वह तो बता दो। पिछली बार दूध उबालने वाले में बना दी थी तो हंगामा कर दिया था तुमने। इस बार दीक्षा तो न उठी बैठी। 1 कप चाय तक नहीं बना सकते खुद अकेले, क्या करोगे जीवन में? अकेले क्यों, तुम साथ हो ना, धीमे से कहते हुए अविनाश ने मासूम चेहरा बनाकर कोशिश की। जितना बना सकता था। दीक्षा ने उसे कुछ देर नज़र उस पर ठहरा दी। मैं बनाऊं? रहने दो, तुमसे चाय बन जाती तो ये तेवर ढीले ना होते। अच्छा चलो चाय तुम बना लो, लेकिन फिर डिनर आज मैं बनाऊंगा, तो आराम कर लो। बोलो क्या खाओगे? अंदर लड़ाई के बाद मानने मनाने की प्रक्रिया चालू हो गई। उधर सलोनी अपनी सहेली से फ़ोन पे बतिया रही थी कि कल यार आज रात ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे, हम बाहर जाएंगे। वह तो कौन सा नया रेस्टोरेंट बता रही थी जहाँ कुछ ऑफ़र चल रहा है? जल्दी बता, पापा पूछने वाले हैं। आज डिनर कहाँ करना है? प्री प्लान नहीं था। फिर भी दोनों की फिर से लड़ाई हुई थी ना, तो दोनों लड़ते। पापा डैमेज कंट्रोल के लिए हमें डिनर पर ले जाते हैं, हमेशा यही होता है। पहले खुद खाना बनाने का ऑफ़र देते हैं, अच्छे से जानते हैं मॉम अलाउ नहीं करेंगी, फिर फाइनली बाहर ही डिनर पे जाते हैं। दोस्तों, मैं भी यही कहा करती थी। पीछे दीक्षा खड़ी थी, मुस्करा रही थी। माथे पर बंधा
दुपट्टा आज गले में लहरा था, आज की फुलझड़ी अपनी रोशनी बिखेर बुझ चुकी थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।